आपने यहाँ से जब दम करवाया था तो दम करवाने से कोई फ़ायदा हुआ आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पहले से काफ़ी बेहतर फील कर रहा हूँ। नासिन, हम इस वक्त मौजूद हैं दारुल शफा में। कैसे इलाज करते हैं मरीजों का? जैतून के तेल के साथ हम कुरानी आयात पढ़कर दम करते हैं और अल्लाह ताला का एहसान है कि उस मालिक के करम से आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसूसी इनायात से लोग शिफायाब हो रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास कमर दर्द के, फॉलेज के पेशेंट हैं, हेपेटाइटिस के, ऑटिज़म के बहुत हैं। ऑटिज़म जो कि रिकवरेबल नहीं है। कैंसर का पेशेंट बहुत ज़्यादा है, अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो रहे हैं। हमने देखा कि आप गर्म तेल के अंदर अपनी एड़ियाँ डालकर उसको फिर उसी जगह पर लगाते हैं, तो एड़ियाँ ही क्यों? कि इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो है कि हमें क्योंकि इजाज़त बुजुर्गों से, जो हमारा स्पिरिचुअल सिस्टम है इसमें जिस तरह इजाज़त है उसी तरह ही किया जाता है। पाँव से इजाज़त दी गई और वो हम उस तरह लगा। हमने देखा कि जब आप एड़ियाँ लगाते हैं तेल के अंदर तो वो तेल शोर आता है, वो गर्माइश की वजह से। तो आपका पाँव नहीं जलता, या जिसको आप लगाते हैं उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे? ना मुझे कुछ कहता है, ना जिसको लगता है उसको कुछ कहता है। उस वक्त जब हम पढ़ रहे हैं, अगर हम वो पढ़ना बंद कर दें तो हम भी जलते हैं, जिसको लगता है वो भी जल जाता है। इसमें कमाल हम में और तेल में नहीं है, कमाल कुरान पाक की उस आयत में है जो पढ़ रहे होते हैं। कोई फ़ायदा वगैरह महसूस हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी ठीक है। मुझे बहुत तकलीफ थी तो मुझे शफा मिली। 21 दम करवाने के बाद मैंने अपने टेस्ट करवाए, वो बिल्कुल ठीक आए। दम करवाने से पहले हर रोज मुझे बड़ी तकलीफ होती आधी थी। रात हॉस्पिटल लेके भाग जाते थे हम। करवाने लगे हैं तो अल्लाह पाक का शुक्र हुआ है, तो आराम आ गया मुझे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद जलालुद्दीन और आप देख रहे हैं खबरनामा। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं दारुल शफा में। यहाँ पर हमारे पास ताहिर याकूब साहब मौजूद हैं। यहाँ पर ये मरीज़ों का मुफ्त इलाज भी करते हैं और यहाँ पर इन्होंने इफ्तारी का निज़ाम भी रखा हुआ है। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे इन्होंने इतना बड़ा सिस्टम चलाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, ये इतना बड़ा सिस्टम आप चला रहे हैं, कैसे इलाज करते हैं मरीज़ों का, क्या करते हैं? देखिए जी, मरीज़ों का इलाज तो जैतून के तेल के साथ हम कुरानी आयात पढ़कर दम करते हैं और अल्लाह ताला का एहसान है कि उस मालिक के करम से आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसूसी इनायात से लोग शिफायाब हो रहे हैं यहाँ पर। तो वो सिलसिला चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ बीमारियों के लोग आते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं, मुख्तलिफ़ बीमारियाँ हैं। हमारे पास कमर दर्द के, फॉलेज के पेशेंट हैं, हेपेटाइटिस के, ऑटिज़म के बहुत हैं। ऑटिज़म जो कि रिकवरेबल नहीं है, जिसको मेडिकली हम कहते हैं कि रिकवर नहीं हो सकते, मगर अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमारे पास जो आ रहे हैं उसमें से बच्चे रिकवर हो रहे हैं, उनकी बहुत बेहतर उनकी रिपोर्ट्स हैं। और इसी तरह मुख्तलिफ कैंसर के पेशेंट बहुत ज़्यादा है, अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो रहे हैं। नाज़रीन, आपने सुना कि इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां जिनका इलाज बहुत मुश्किल है और ये यहाँ पर मुफ्त कर लेते हैं। ये कैसे करते हैं आप? जो मतलब डॉक्टर हजरात जो हैं वो, उनके लिए तो ये बहुत मुश्किल और बहुत बड़ी बीमारियाँ हैं, आप कैसे कर लेते हैं? देखिए जी, डॉक्टर जो कर रहा है वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक कर रहा है, जो इलाज है वो कर रहा है। जो हम कर रहे हैं ये मालिक का करम अनायत है। और देखिए, ये हमेशा से सिलसिला जो था, रूहानी सिलसिला चलता था और चलता आ रहा है। आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी जैसे कि हज़रत कतादा की एक मरतबा, मैं इसको इससे रिलेट नहीं कर रहा, मैं आपसे बरकत बताना चाह रहा हूँ। आपकी एक गज़वा बदर में आँख पे तीर लगा और आपकी आँख निकल गई, तो आप अपनी आँख का डेला जिसे कहते हैं हाथ में रखकर आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पेश हुए, तो आपने अपना लौब दहन लगाया और उसको वापस उनकी आँख की जगह पर रख दिया। तो वो आप फरमाते हैं कि मेरी आखिरी वक़्त तक उस आँख की रोशनी कम नहीं हुई। ये सिलसिला बरकतें का सिलसिला तब से चला आ रहा है। ये इस सिलसिले हैं जो बुज़ुर्गों से चले आ रहे हैं, आगे से आगे ट्रांसफ़र होते रहे। अब हमारे पास जब आया तो हम भी इसको कुरानी आयात पढ़कर दम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से लोगों को रिकवरी हो रही है। अच्छा सर, हमने वो इलाज देखा, उसमें जो ख़वातीन का इलाज करते हैं वो आप किस तरह करते हैं? ख़वातीन को जी मिसाल है बैकबोन का प्रॉब्लम, तो उनकी कमर के ऊपर, उनके कपड़े के ऊपर ही लगा दिया जाता है। अगर उनके पेट पे है तो उनके हाथ पे लगाते हैं, वो अपने मुतासरा जगह पर ख़ुद लगा लेती हैं। तो वो उस तरह उनको उनके मुतासरा जगह पर अपने हाथ से लगाती हैं, और अगर हो तो कपड़े के ऊपर लगा दिया जाता है। और वैसे भी अगर कुछ ज़्यादा क्रिटिकल हो तो फिर ख़वातीन को भी इजाज़त हमने दे रखी है, मगर क्योंकि वो कम आती हैं इधर, तो वो फिर मेरी बेगम है वो दा के वो दम करती हैं अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो। हमने देखा कि आप गर्म तेल के अंदर अपनी
एड़ियाँ डालकर उसको फिर उसी जगह पर लगाते हैं, तो एड़ियाँ ही क्यों, कुछ कोई और हाथ वगैरह इस तरह का, ये क्या एड़ियों का? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो है कि हमें क्योंकि इजाज़त बुज़ुर्गों से, जो हमारा स्पिरिचुअल सिस्टम है इसमें जिस तरह इजाज़त है उसी तरह ही किया जाता है। पाँव से इजाज़त दी गई और वो हम उस तरह लगा, मगर पाबंदी नहीं है कि पाँव से ही लगाना, एड़ी से ही लगाना पाबंदी नहीं है। कई दफ़ा ऐसा भी हुआ कि कुछ लोगों ने कहा कि हमें पाँव से नहीं लगवाना, मैंने हाथ से लगा दिया, उसको डिप किया और हाथ से लगा दिया। मतलब हमने देखा कि जब आप एड़ियाँ लगाते हैं तेल के अंदर तो वो तेल शोर आता है, वो गर्माइश की वजह से, तो आपका पाँव नहीं जलता, या जिसको आप लगाते हैं उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे? देखिए, जब हम उसमें पाँव लगाते हैं उसमें से वो जो शोर टाँखे निकल रहे होते हैं, जो शोर निकल रहा होता है, अगर उसकी वो छींटे निकलते हैं उसमें, अगर वो छींट किसी पास खड़े को पड़ जाए तो उसको छाला बन जाता है, अगर एक छींट पड़े तो। और हम तो इतना ज़्यादा तेल लगा रहे होते हैं, उसमें ना मुझे कुछ कहता है ना जिसको लगता है उसको कुछ कहता है। उस वक्त जब हम पढ़ रहे हों, अगर हम वो पढ़ना बंद कर दें तो हम भी जलते हैं, जिसको लगता है वो भी जल जाता है। इसमें कमाल हम में और तेल में नहीं है, कमाल कुरान पाक की उस आयत में है जो पढ़ रहे होते हैं। अगर उसको पढ़ना बंद कर दें तो दोनों जलते हैं। और कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि आते हुए फ़ोन आ गया, अगर एकदम यूँ कह लें जैसे कि नेट का, इंटरनेट की कनेक्शन ड्रॉप करता है, चाहे वो 1 सेकंड के लिए करे, सेकंड के 100वें हिस्से के लिए करे, तो फाइल करप्ट हो जाती है। तो ये भी फाइल करप्ट होती है। जब ये फाइल करप्ट होती है तो हम भी जल जाते हैं और जिसको लगता है उसको भी जलता है, नॉर्मल आदमी। तो नाज़रीन, आपने सुना कि ये वाकई काफ़ी हैरानगी की बात है। हमने भी जब देखा तो हमें भी बहुत हैरानगी हुई कि इस तरह कैसे मुमकिन है कि पाँव भी नहीं जल रहा और जहाँ पर लगा रहे हैं वो जिनको भी कुछ नहीं हो रहा। तो आपसे हम ये भी बात जानना चाहेंगे कि जो आपके पास लोग आते हैं, आप उनसे कोई पैसा वगैरह वसूल नहीं करते? भाई, हम तो सिर्फ इस कोशिश में हैं कि अल्लाह के बंदों को राज़ी कर रहे हैं। पैसे ना किसी से लेते हैं, ना डिमांड करते हैं, ना हैं। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ कहते हैं कि 10 रुपये मस्जिद में डाल दें, कहीं भी डाल दें। इससे ज़्यादा किसी से कोई डिमांड नहीं, कुछ नहीं। और सिर्फ हाँ, ये ज़रूर कहते हैं कि दुरूद पाक पढ़ कर आया करें और हमें दुआ दिया करें कि अल्लाह ताला की बंदे जब दुआ देते हैं, उन दुआओं के सदका अल्लाह ताला सब कुछ, पैसों से ज़्यादा दुआओं का असर होता है। अब हमने दुआ को बड़ा एक शायद बड़ी हल्की सी चीज़ ली हुई है। दुआ ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ को बदल देती है। जब दुआएं आपके साथ होती हैं तो आपके सारे मामला ठीक होते हैं। और मैं एक छोटा सा एक पैगाम ये मैं हमेशा कहा करता हूँ, अगर हम कुरान पाक से राब्ता जोड़ लें तो इंशाअल्लाह हमारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे। हम कुरान पाक से दूर हैं और जो हम कर रहे हैं ये सिर्फ कुरान पाक की शान है, ये उसकी बरकतें हैं और उसकी शान है। एक आयत का भार, उसका वज़न आग की तरह जलता हुआ तेल भी नहीं उठाता, और ये उसी ही की बरकतें हैं। और हम उस मालिक करीम के बंदों की मखलूक को राज़ी करने की कोशिश में हैं, इस ख्वाहिश के साथ कि ये बंदे राज़ी हो जाएं। अगर उसकी मखलूक राज़ी हो जाए तो मालिक खुद राज़ी हो जाता है। जी, तो नाज़रीन, यहाँ पर मौजूद कुछ मरीज़ों से हम बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे दारुल शफा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। यहाँ पर किस लिए हैं, किसका इलाज करने के लिए? जी, ये बच्चे को दम कराने के लिए आते हैं। इसको क्या हुआ है? इसको ट्यूमर है। अच्छा, कितनी देर होगी यहाँ पर आते हो? जी 7 हफ्ते हो गए तकरीबन। तो कोई फ़ायदा वगैरह महसूस हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी ठीक है। आप यहाँ पर आई हैं, किस लिए आई हैं, कैसे शफा हुई आप? मैं तकरीबन 3 साल पहले आ चुकी हूँ और मुझे अल्लाह ने शफा दी है। मुझे रसोली थी पेट में और काला शरकान भी था, हेपेटाइटिस सी था, और इसकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ़ थी। तो मुझे शफा मिली। 21 दाम करवाने के बाद मैंने अपने टेस्ट करवाए, वो बिल्कुल ठीक आए। उन्हें कुछ भी नहीं है आपको, रसोली नहीं है आपको। और फिर बिल्कुल ख़त्म हो गई? बिल्कुल ख़त्म हो गई। चौथा टेस्ट करवाया, उन्होंने बीबी है ही नहीं रसोली, आप क्या करें। मेरा माशाल्लाह पेट इतना तो अवस्था में पेट ज़्यादा बड़ा था। तो उसके बाद फिर मैं अपने मियाँ को लेके आई। इन्हें पथरी थी गुर्दे में, दोनों गुर्दों में। अब तो आधी एक 16 mm की पथरी थी और एक 6 mm की। तो जब से मैंने ये दम करवाया, अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र हुआ है, उसके बाद मुझे तकलीफ़ नहीं हुई अब तक। दम करवाने से पहले तकलीफ होती थी? दम करवाने से पहले हर रोज़ मुझे बड़ी तकलीफ़ होती आधी थी। रात हॉस्पिटल लेके भाग जाते थे हम, इतनी तकलीफ। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता? नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं। अब जब शुक्र है दम अल्लाह। करवाने लगे हैं तो अल्लाह पाक का शुक्र हुआ है, तो आराम आ गया मुझे। और मैदे की भी प्रॉब्लम थी, उसका भी काफ़ी आराम है, शुक्र है अल्लाह पाक का। अभी भी मैं दम करवा रहा हूँ, लेकिन तकलीफ़ मुझे अब कोई नहीं है। तो नाज़रीन, यहाँ पर एक साहब मौजूद हैं जो तेल गर्म कर रहे हैं, उनसे जानते हैं कि उनको क्या मसाइल थे जो वो यहाँ पर आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप सलाम। यहाँ पर तेल गर्म कर रहे हैं, आप पहली दफ़ा यहाँ पर कब आए? मैं एक्चुअली पेशेंट हूँ लिवर सिरोसिस का,
और लिवर सिरोसिस की वजह से मुझे डॉक्टरों ने कहा था कि आप ट्रांसप्लांट कराएं। मेरा मेडिकल ट्रीटमेंट भी चल रहा है, लेकिन मैं चूँकि क्रॉनिक हीलिंग पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ। आपने यहाँ से जब दम करवाया था तो दम करवाने से कोई फ़ायदा हुआ आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पहले से काफ़ी बेहतर फील कर रहा हूँ और दम को मैंने कैरी ऑन रखा हुआ है। तो चूँकि मेरे लीवर में ट्यूमर है, सेगमेंट 7 में ट्यूमर है, तो मैं एहतियातन वो भी कर रहा हूँ, हीलिंग भी कर रहा हूँ, मेडिकल भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं पहले से बेहतर फील कर रहा हूँ। जी तो नाज़रीन, हमने दारुल शिफा की तमाम तर तफसीलात से आपको आगाह किया और कैसे यहाँ पर मरीज़ शिफायाब होकर जाते हैं वो भी आपको दिखाए। इसी के साथ है टीम खबरनामा को इजाज़त। अल्लाह ने